कासवीणं भगवया महावीरेण कासवीणं पवैया जय भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायर्याय परिवयंतो पुद्धो नो विहनेच्चा। महामंगलकारी महाकल्याणकारी तारण तरण जहाज तीन भुवन सिरताज गौतम की गुरुराज 24वें जनराज पावापुरी नगरी में समो शरण में विराजमान होकर तत्व की देशना का अमृत बहा रहे थे। उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययनों में जीवन जीने की कला सिखाते हुए प्रभु ने पहले अध्ययन में विनय श्रुत अध्ययन की प्ररूपणा करते हुए धर्म के मूलाधार के रूप में विनय धर्म की देशना की। कुल 48 श्लोकों में प्रभु ने अलग अलग दृष्टांत देते हुए समझाया कि विनयवान व्यक्ति आत्म कल्याण के उद्देश्य से कैसा व्यवहार करे और विनयी व्यक्ति अपने आत्म कल्याण रूपी वृक्ष को अमृत से सींचकर आत्म कल्याण की फल पाता है। तो वही दूसरी ओर आवाज बिल्कुल नहीं, 3 नौकार मिलकर बैठ जाइए, आवाज बिल्कुल नहीं। वही अविनयी व्यक्ति अपने अविवेक के कारण अविनय के कारण गुरु के हृदय को ठेस पहुंचाकर उनकी कृपा से वंचित रह जाता है। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है साधक को विनयी होना पड़ेगा। प्रभु ने फरमाया जो विनयी होता है ना वो ज्ञानी भी बनता है और यशस्वी भी बनता है। दूसरे अध्ययन की बात आते ही प्रभु ने कहा साधक जब साधना शुरू करता है ना तो उसे एक चीज बराबर ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी चीज? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अभी तक अपनी जो विचारधारा चल रही है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? शरीर के। मैं मतलब शरीर, मेरा मतलब शरीर से जुड़ा हुआ हर पदार्थ, हर व्यक्ति। लेकिन जब साधक बनता है ना कोई तो उसे सबसे पहले भेद ज्ञान पाना जरूरी होता है। भेद ज्ञान मतलब क्या? आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। बातें करना मैं आत्मा हूं बहुत इजी होता है। आजकल तो कई पंथ ऐसे निकल पड़े हैं जहां कष्ट का कोई काम नहीं, जहां परिसरों को सहन करने की कोई बात नहीं। एसी हॉल हो, उसमें नरमा नरम गद्दी पर बैठे हो और मैं आत्मा हूं की बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होती। बातों से क्या होता है? याद रखिएगा, कल्याण करना है ना तो बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य बनना होगा। बातों के बादशाह तो बहुत लोग होते हैं, हाथ में नहीं होता है 5 रुपया और बातें करते करोड़ों अरबों की। होते हैं ना ऐसे लोग, खुद नहीं करते धर्म साधना की शुरुआत और दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहते। नहीं, प्रभु ने फरमाया ये आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा? शरीर साधना में सहायक है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते आसक्ति न हो जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और उसी आसक्ति पर वज्रघात करने के लिए प्रभु ने 22 परिसरों का वर्णन किया। कितने परिसर? 22 परिसर। एक परिसर मतलब क्या? परि मतलब चारों ओर से। देखिए ये परि शब्द है ना, पर्युषण में भी आता है। परि मतलब चारों ओर से और उषण मतलब रहना, तो वो होता है परि प्लस उषण इज इक्वल टू पर्युषण। वही परि शब्द परिसह में भी आया। परि मतलब चारों ओर से
और सह मतलब सहन करना। सहन करना आनंद की बात होती है या मजबूरी की बात होती है? हाँ, संसार में तो भाई मजबूरी की बात होती है। हाँ, मैं ही कितना सहन करूं, सब कुछ मुझे ही सहन क्यों करना पड़ता है, ये जो भावना होती है ना, वो कर्म निर्जरा में बाधक बन जाती है। जब परिसहों का सहन करना स्वेच्छा से होता है, साधना की दृष्टि से होता है, तब वो परिसहों को सहन करना, तब सहन करने की वो प्रवृत्ति कर्म निर्जरा का खजाना बन जाती है। साधु साध्वी जी भगवंतों के साधना के बारे में प्रभु महावीर बात कर रहे। कल ही शाम को मैं उत्तरायण आगम सूत्र का स्वाध्याय कर रही थी। मुझे विचार आया, दीक्षा लेकर मुझे 23 साल हुए। इन 23 वर्षों में गुरुदेव की आज्ञा से लगभग 18 चौमासे में प्रवचन आदि की जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, लेकिन इन 18 चौमासों के प्रवचन में पहली बार ऐसा है जब मैं हर तथ्य को बोलने से पहले कह रही हूं कि प्रभु महावीर ने फरमाया। बाकी जनरली क्या होता है, शांत सुधारक ग्रंथ है तो महोपाध्याय विनय विजय जी हमारे सबका नाम लेंगे। ज्ञान सार ग्रंथ पर प्रवचन है तो महोपाध्याय यशो विजय जी हमारे सबका नाम लेंगे। धर्म बिंदु प्रकरण है तो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज सब ने ऐसा फरमाया। हर गुरु भगवंत का नाम ग्रंथ के आधार पर उनके रचयिता के रूप में लिया जाता है, लेकिन उत्तरायण आगम सूत्र किसी महापुरुष का नहीं, महापुरुषों के भी गुरु, जगत गुरु ही वितराग प्रभु महावीर, आपने ऐसा फरमाया। प्रभु महावीर ने फरमाया, डायरेक्ट प्रभु की बात। एक तो होता है फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आना, और एक होता है फैक्ट्री वाला किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक होता है डायरेक्ट आना। फायदा किसमें ज्यादा होता है दुकानदार का? क्यों? क्योंकि वाया आता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी उसमें जुड़ता है ना। अब वो भी आपके तक माल पहुंचा रहा है तो वो अपना भी मुनाफा थोड़ा तो उसमें जोड़ेगा। मतलब घूम कर आता है तो खर्चा बढ़ता है, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदो तो खर्चा कम लगता है। अपन क्या कर रहे हैं पता है, खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, प्योरिटी की बात है, पवित्रता की, ओरिजिनल स्वरूप की बात है कि प्रभु महावीर की वाणी डायरेक्ट उत्तरायण आगम सूत्र के रूप में आप तो कर हम तक पहुंच रही। माध्यम तो जरूरी है, माध्यम तो हम बनेंगे ना, क्योंकि मीडिएटर नहीं होगा, नल नहीं होगा तो टंकी का पानी आपके रूम तक पहुंचेगा कैसे? तो नल तो जरूरी है, वो सिर्फ माध्यम है, वो वाया नहीं है, सिर्फ माध्यम है कि प्रभु की वाणी के पानी को पहुंचाने के लिए हम आप तक पहुंचे। डायरेक्ट प्रभु की वाणी। प्रभु ने फरमाया, जो सहन करे वो साधु, जो साधना करे वो साधु, और जो सहायता करे वो साधु। 3 कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने वाक्य क्या बोला? बिल्कुल सही। हमारे ये बच्चे होते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनते, हर बात को समझने की कोशिश करते। मैंने जब सिर्फ परिसह ऐसा शब्द बोला ना, तुरंत बच्चों में से जिज्ञासा उठी, परिसह मतलब क्या? आपको पता होता है, हम प्रश्न नहीं भी पूछेंगे तो महाराज सब उस बात को समझाने के लिए तो बैठे हैं पाठ पे। व्याख्यान देना शुरू किया है तो एक एक बात समझाएंगे भी, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा देखिए, उन्हें पता है महाराज साहब उसी टॉपिक पे प्रवचन करने वाले हैं, तो भी वो अपनी प्यास को, अपनी जिज्ञासा को अभिव्यक्त करते हैं, और जब अभिव्यक्ति होती है ना, तब प्राप्ति भी जोरदार होती है। एक तो होता है रोज का फिक्स टाइम, मम्मी खाना परोसती है,
और एक बच्चा आकर कहता है, मम्मा किचन में से बहुत मस्त सुगंध आ रही है, जल्दी खाना परोसो ना। मम्मी को किसमें ज्यादा आनंद आता है? रोज के रूटीन में पुरस्कारी करने में, या बच्चा ऐसा बोलता है, बच्चा जब मांगता है तब पुरस्कारी करने में मजा आती है, या ऐसे ही? बताइए आप, बराबर ना? बच्चों को भी पता है। हाँ, हम जब ऐसा बोलते हैं ना तब मम्मी की स्माइल एकदम, हाँ, पूरा फेस स्माइलिंग हो जाता है, एकदम चमकदार बन जाता है। और उस दिन मम्मी थोड़ी ज्यादा मनोहर करके परोसती है ना, बेटा ये तुझे टेस्टी लगेगा, बेटा थोड़ा खा लेना, ताकत आई। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती ना तो हमको भी परोसने में आनंद आता है, बराबर? क्योंकि जैसे माँ बच्चों को खाना परोसती है, ऐसे ही गुरु श्रावकों को, श्राविकाओं को जिनवाणी परोसते। जिज्ञासा होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए ज्ञान की, कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु ने परिसहु की बात की, सहन करे वो साधु। दूसरे नंबर पर मैंने एक वाक्य कहा था, साधना करे वो साधु, और तीसरे नंबर पर कहा सहायता करे वो साधु। सहन करना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? प्रभु ने फरमाया हाँ जरूरी है। मार्ग अच्यवन, दो कारण है परिसहों को सहन करने के, दो कारण। पहला कारण है मार्ग अच्यवन, मतलब अच्यवन मतलब सरकना नहीं, च्यवन मतलब सरक जाना, मार्ग से उतर जाना। रेलगाड़ी चल रही है और रेलवे की पटरी पे से रेलगाड़ी के चक्के अगर उतर जाए, सरक जाए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। मतलब जरूरी है कि रेलगाड़ी की पटरी पर से रेलगाड़ी के पहिए उतरे ना। उतर जाना मतलब च्यवन, और नहीं उतरना मतलब अच्यवन, बराबर? मार्ग अच्यवन, मोक्ष मार्ग पर हमारी साधना की गाड़ी चलती रहे, पटरी से न उतरी, इसलिए परिसह सहन करना जरूरी। और दूसरा कारण है कर्मों की निर्जरा। अनादिकाल से जाने अनजाने में हमारी आत्मा ने अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों द्वारा जो अशुभ कर्म बांधे, उन सब अशुभ कर्मों को धोना होगा। उसे कहते हैं कर्मों की निर्जरा। दो कारण है परिसह सहन करने के, पहला मार्ग अच्यवन, और दूसरा कर्म की निर्जरा। सहन करे वो साधु, बिल्कुल सहन करना है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। इस भेद ज्ञान को प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए परिसहों का सहन करना जरूरी है। दूसरा काम साधु का, साधना करे वो साधु। साधना सिद्धि माटे गावी पड़े, साधनानी सरगम, आखिरी तो लीधु संयम, स्वामी भी स्वयं संयम क्यारे मन। किसी को आता है कि सिद्धि माटी गावी पड़े, साधनानी सरगम आता है ना? शुरू करो, दो लाइन। संयम क्यारे मनशे, क्यारे मनशे, संयम क्यारे मनशे, मुझने क्यारे मनशे, संयम क्यारे मनशे, ध्यान रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। साधना के मार्ग को समझने के बाद साधना के पथ पर चलने का संकल्प होना जरूरी है। शक्ति हो या न हो, भक्ति तो होनी ही चाहिए। इस भाव में आप ले सको ऐसा पुरुषार्थ करो, अगर ना ले सको तो भावना तो
कर ही सकते। लेवा जीवो, छोड़वा जीवो और मेड़वा जीवो मोक्ष। पानी जैसा मोक्ष, लेने जैसा संयम और छोड़ने जैसा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम फटाफट जवाब दिया सबने। छोड़ने जैसा सच्ची, एक बार वापस बोलिए, बराबर सुनाई नहीं दिया। छोड़ने जैसा। क्या बात है, आज जो बात होठों से निकली है ना, कभी न कभी ये बात हृदय से भी निकलेगी ना। आपने बोला मतलब डेफिनेटली निकलेगी। बिल्कुल, सत्य को समझना, सत्य का साक्षात करना और साधना में जीवन जीना, इसी में मनुष्य भव की सार्थकता है। प्रभु ने फरमाया, जो सहन करे वो साधु, जो साधना करे वो साधु, और जो साधना में सहायक बने, सहायता करे औरों को। आपको सहायता करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं ना, कि महाराज साहब का सानिध्य होगा तो आप साधना में आगे बढ़ पाओगे। तप, त्याग, चिन्हवाणी, श्रवण, आराधना, अनुष्ठान, इन सब में जोड़ने के लिए ही तो साधु साध्वी जी भगवान चातुर्मास हेतु पधारते। लेकिन एक बात बोलूंगी, ये कोरोना ने, ये लॉकडाउन ने ना लोगों को आलसी और अहंकारी बना दिया है। समझ में आ रही है आपको बात? हमको सब आता है। संघ में जाते हैं ना, महाराज साहब की निष्ठा में प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो 1 घंटे के बदले 1.25 घंटा टाइम लगता है। हम अपनी बिल्डिंग में कर लेंगे ना 15 बहनें साथ में, तो मैं ही लीडर। ध्यान में आ रहा है आपको? समझदार को इशारा काफी है, बाकी की तो क्या बात करें। गुरु का सानिध्य किसे मिलता है? जिसका पुण्य प्रबल होना उसी को मिलता है। अब आप पुण्यशाली हो या नहीं हो, इसका निर्णय आप स्वयं करोगे। प्रतिक्रमण जैसी पावन प्रक्रिया गुरु की सानिध्य में करने की होती है। प्रतिक्रमण हेतु गर्भ ग्रंथ में महापुरुषों ने स्पष्ट कहा, प्रतिक्रांति मतलब प्रतिक्रमण, कस्मिन मतलब कहां, कुतवा मतलब कहां से शुरू करें, तो कहते गुरु चरणे गुरु सन्निधौ। गुरु के चरण में, गुरु के सानिध्य में हो तो वो प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि का अनुष्ठान बनता है। हाँ, गुरु का सानिध्य ही ना हो, किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो गुरु भगवान, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन बिल्कुल बगल में है मकान, हाँ, और भाई हमको आता है। सच कहूं, अपवाद था कोरोना के टाइम पर कि घर घर में कल्पसूत्र के भाषांतरों को पढ़कर पर्युषण की आराधना करने का मार्गदर्शन किया गुरु भगवंतों ने। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तब भी अगर आप सोचो कि वहां जाओ तो टीप टपारे चलते हैं, पर्युषण में जाओ तो बोलियां चलती है, उससे अच्छा घर पर ही भोग चलता है। चलेगा तो फिर प्रतिक्रमण कैसे चलता है? बस अब मुझे आज शाम को रिजल्ट पता चल जाएगा। अब इस विषय में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। गुरु भगवान विचरण विहरण करके आपको साधना में सहायक बनने के लिए आपकी संग में आते हैं, और आप अपने घरों में बैठकर, और ये है ना अहंकार की परिपुष्टि करके आप धर्म की आशाता का पाप सिर पर ले रहे। आज सुबह 2 बच्चियां आकर बोलती है, महाराज साहब आप हमारी दादी को समझाना। मैंने कहा दादी को क्या समझाने की जरूरत पड़ी? तो कि दादी बोलती है अपनी बिल्डिंग में ही प्रतिक्रमण होता है, मैं तो यहीं पर करूंगी, इसलिए तुम भी चुपचाप बैठ जाओ। अब बच्चों को इंटरेस्ट होता है, यहाँ आकर प्रतिक्रमण करेंगे, महाराज साहब से मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, कूपन भी मिल जाएगा, सबसे मिलना जुलना और मस्ती भी हो जाएगी। तो वो बच्चियां मुझे आके बोलती, महाराज साहब हमारी दादी का नाम लेके आज व्याख्यान में डांटना।
अब वो तो नहीं करने वाली मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप सब अक्लमंद हो और अक्लमंद को इशारे करते, ठीक है ना। आराधना में सहायक बने वो साधु का लक्षण है। अब 3 चीजें, सहन करे वो, दूसरे नंबर पर साधना करे वो साधु, और तीसरे नंबर पर सहायता करे वो साधु। परिसहु की जब बात आती है, चारों ओरों से सहन करना है लेकिन समता से। अब परिसहु में सब तकलीफें ही तकलीफें नहीं है, अनुकूल चीजें भी होती है। कोई प्रशंसा करता है, कोई सत्कार करता है, कोई तारीफ करता है, तब भी मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। कोई गुस्सा करता है, कोई निकल जाओ बोलता है, कोई रुकने के लिए जगह नहीं देता है, तब भी मन को कंट्रोल में रखना है। अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब अच्छे और बुरे दोनों टाइप के परिसह होती है। कुल परिसह कितने? 22। पहला परिसर क्षुधा परिसर, भूख। कहते हैं लोग भूख का दुख बहुत बड़ा होता है। अब धाप के खा पी के बैठे हो तो क्या पता चले भूख का दुख क्या होता है। लेकिन जाओ 20-22 किलोमीटर चलकर जाओ, फिर जाकर पात्रा पड़ियन करो, गोचरी लेने के लिए आधा पौन किलोमीटर अलग अलग घरों पर भ्रमण करो, और लौटने पर पता चले कि गोचरी में ठन गोपाल। तब मन को समता में रखना असली साधन है। मुझे याद आता है 2006 के गोशा महल के चातुर्मास के बाद हम लोग कुलपाक जी गए थे। कुलपाक जी में शिविर की आयोजना के बाद वापस सिकंदराबाद चातुर्मास के लिए हम लौट रहे थे। भावना हुई कि बोलाराम संघ में भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, दर्शन करना। पहुंचे हम वहां। बड़े महाराज साहब ने वर्षी तप प्रारंभ किया था। वर्षी तप में ब्यासना था उनको, जिस दिन हम बोलाराम पहुंचे। 18 किलोमीटर का विहार करके पहुंचे, पात्रा पड़ियन करके मैं गोचरी बोरने निकली। कुल 13 घर पर गोचरी के लिए मैं घूमी हूं, और गोचरी में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ दूध। क्यों? नहीं, संडे नहीं था, वर्किंग डे था, लेकिन उन लोगों को साधु साध्वी जी, इवन अपनी मूर्ति पूजक परंपरा के साधु साध्वी जी के भक्ष्य अभक्ष्य की जो आचरण है ना, उसका उन्हें ध्यान नहीं था। इसलिए किसी के घर पर बासी घोल की इडली बनी थी, तो गर्मी के दिन थे, पत्ती भाजी कोतमीर मेथी चलती नहीं है। किसी के यहाँ मेथी वाले मसाले वाले पराठे, मतलब मेथी के थेपले थे। किसी के यहाँ कल की रोटी को टुकड़े कर आज गीला छमका हुआ, जैसे अपन खामेरे चमकते हैं ना, वैसे वहां रोटी चमकी हुई थी, लेकिन बासी रोटी। किसी के यहाँ कल की इडली को पीस करके फ्राई किया गया था मसाला इडली के रूप में। अब आप बताओ उनको क्या चलेगा? 2-3 घरों पर तो हमारा सब ब्रेड, हमारा सब बिस्किट चलता है क्या अपने को? लेकिन क्या है, वहां पर स्थानकवासी परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, उनकी माना सब बासी वापरते हैं। इसलिए उनको पता ही नहीं कि बासी नहीं चलता। 13 घर पर गोचरी बोरने के बाद जब लौटी तब एक पात्री दूध लेकर आई, क्योंकि अकेला दूध भी वर्षितप की ब्याशने में कितना वापर सकते हैं। अब ब्याशना तो ले दे के दूध वापर के निपटा दिया सुबह का। फिर हुआ व्याख्यान में 250-300 लोग शेष काल में, और इतनी अच्छी सभा और रुचि भी, जिज्ञासा भी इतनी। और जैसे ही व्याख्यान पूरा हुआ, उनके संघ के कार्यकर्ता ने स्पीच में कहा, महाराज साहब जिनवानी का पानी हमको पिलाने के लिए आप 15 दिन यही स्थिरता करें। अब उनको क्या बोले कि भाई 15 दिन क्या, हम तो शाम को ही विहार करके जाने की भावना रख रहे, क्या बोले?
ये तो एक अनुभव बता रही हूँ, ऐसे तो कई अनुभव विहार में होते। इसीलिए पूज्य गुरुदेव विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहब हमेशा फरमाते थे 22 परिसरों को सहन करने का असली मौका कब आता है? विहार में। यहाँ तो सब छैया छैया करते हैं और बिहार में हाँ महाराज साहब साता में रहना, यहाँ से वो पेट्रोल पंप तक छोड़ने आएंगे, बाउसी साता में रेजो, बाउसी साता में रेजो, हावलती बिहार कर जो, हावलती की कर में हाँ तेरो हाथे सेवा भक्ति करवा, तो कि नहीं महाराज साहब हम तो संसार में फंसे। गलत बात, आप फंसे नहीं हो, फंसे रहना चाहते हो, इसलिए जानबूझ के पड़े हुए हो। एक तो होता है व्यक्ति गलती से गिर जाए और दूसरा व्यक्ति गिरने के बाद में उठे ही नहीं। आपकी कैटेगरी किसमें आती है? आप किस कैटेगरी में आओगे? हाँ किसमें? बच्चे बोलो। दूसरे बच्चे मन के सच्चे, गिर तो गए लेकिन उठना चाहती नहीं। प्रभु ने फरमाया जो परिसहों को सहन करता है वो कर्म निर्जना द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल बना लेता है। भूख का परिसर। दूसरा परिसर पिपासा परिसर, मतलब प्यास। असली प्यास का अनुभव कब होता है? गर्मी के दिनों नवाणु करके जो बच्चे आए उनको पूछो प्यास क्या होती है। गर्मी के दिन दादा की यात्रा करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और पानी दिखता है, ऐसा लगता है दादा के दर्शन बाद में करेंगे, पहले जब असली प्यास लगती है। हमको असली प्यास कब लगती पता है? गर्मी के दिनों पूरी रात गर्मी में सोए हुए होते हैं, आधी अधूरी नींद होती है गर्मी के कारण, बफारे के कारण, और जब सुबह वापस 15, 17, 18, 20 किलोमीटर चलकर पहुंचते तब पता चलता है असली प्यास क्या होती है। और कई बार विडंबना क्या होती है पता है? विहार करके पहुंचो, फिर घड़ा वगैरह की पड़ियन करके निकल पड़ो घर घर पानी भरने के लिए, क्योंकि सब जगह एंबिल खाते थोड़ी होते। छोटे छोटे गांव जो आते हैं बिहार में, वहां तो अब साल में 4 बार महाराज साहब आते तो वो लोग थोड़ी एंबिल खाता खोलेंगे, वो लोग थोड़ी उपाश्रय में पानी की व्यवस्था करेंगे। घर घर पानी भरने जाओ, कहीं गर्म पानी होता है, कहीं थोड़ा नवाया पानी होता है, घड़े में वॉर कराओ। उपाश्रय में आने पे पता चलता है कि बरातें पिछले 6 महीनों में कभी उपयोग में ही नहीं आई। कैसी होगी? आधा घड़ा पानी तो उन बरातों को धोने में निपट जाता है, और फिर उन बरातों को धो पोछो और फिर पानी ठंडा। गर्मी के दिन कब पानी ठंडा होगा और कब पिएंगे? लेकिन प्रभु ने फरमाया परिसहों को सहन करके, मैं आत्मा हूं, कष्ट जो पड़ रहा है ना वो शरीर को पड़ रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, ये भावना मन में घुटना है, और इसीलिए तो परिसहों को समभाव से सहना है। पहला परिसह शुद्धा परिसर, दूसरा पिपासा मतलब प्यास। आप अपनी लैंग्वेज में बोलो तो भी चलेगा। पहला परिसर भूख, दूसरा प्यास, और तीसरा परिसर ठंडी शीत। ठंडी के दिन मुझे तो बड़ी मजा आती है ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिन में तो क्या है, 2 कावड़ी के बदले 3 कावड़ी ओढ़ के भी सो सकते, लेकिन गर्मी में कोई उपाय होता नहीं। लेकिन ठंडी भी जब खतरनाक होती है ना तब मालूम पड़ता है क्या मजा आती है। बनारस की तरफ हम विहार कर रहे थे, 8 साधु भगवान और 42 साध्वी जी भगवान, हम 50 साधु साध्वियों का ग्रुप नागपुर से बनारस की ओर विहार कर रहा था। हमारे विहार के 1 घंटे बाद गुरुदेव विहार करते थे, रास्ते में साथ में ना हो जाए इसलिए। लेकिन एक दिन रास्ते में जोरदार कोहरा, धुम्मस बोलते हैं ना, पूरा धुएं जैसा हो जाता है, फॉग, सामने का दिखता ही नहीं है। ऐसे फॉग में हम विहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी होता है, सच्चित पानी, कच्चा पानी होता है हवा में,
और अगर हम चलेंगे तो पानी के उन जीवों की विराधना होगी। हम लोग एक दुकान का छज्जा देखकर वहां खड़े रह गए। अब हम खड़े रह गए तो पीछे वाले हमारे सब विहार करके वहां पहुंच गए। फॉग इतना था कि अब आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए साधु भगवान भी बाजू वाली दुकान के छज्जे के नीचे खड़े रह गए। एक साधु भगवान, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ और घुंघराले बाल, और जब कोहरा थोड़ा छटा, थोड़ा ज्यादा उजाला हुआ, मैं उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मेरी दीक्षा को सिर्फ 6 महीने हुए थे, उम्र भी छोटी और चंचलता भी ज्यादा। मैं उनको देख के जोर जोर से हंसने लग गई। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, आज क्रिसमस डे है। तो क्यों? तो मैंने कहा, पूरे के पूरे सांता क्लॉज लग रहे हो। क्यों? वो कोहरे की जो बूंदे थी ना, वो उनके दाढ़ी मूंछ और घुंघराले बालों पर जम गई थी। पूरे वाइट वाइट बाल, दाढ़ी मुच्छी पूरी वाइट वाइट, असल सांता क्लॉज लग रहे थे। अब उनकी बारी थी, वो भी हंसने लग गए। मैंने कहा, क्यों हंस रहे हो आप तो सांता क्लॉज लग रहे हो। तो कि आप भी बुढ़ी साध्वी जी लग रहे हो। जो बाल खुले थे ना, उन बालों पर सफेद सफेद पानी की बूंदें जम गई थी। इतनी ठंडी, इतनी ठंडी। और ये तो कमाल होती है प्रभु के शासन की कि ठंडे के दिन होते हैं ना, तो ओपन खुले खुले मकान ही मिलते हैं रुकने के लिए, और गर्मी के दिन होते ना तो पैक मकान ही मिलते हैं गर्मन रिचरा के लिए। नई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और उसमें रुकना, 2 ब्लैंकेट ओढ़े ना तो भी ठंडी न जाए। और तब तो हम लोग ब्लैंकेट का उपयोग भी नहीं करते थे। 42 साध्वी जी के बीच में एक ब्लैंकेट भी नहीं था। क्या करते थे? एक्स्ट्रा एक कपड़ा और 2 कामड़ी के बीच में एक कॉटन का कपड़ा डालकर उसी को ओढ़कर पूरी रात बिताते थे। ये होता है शीत परिसर। घर में खिड़की दरवाजे बंद रखकर ब्लैंकेट रजाई ओढ़कर सोने वालों को कल्पना भी नहीं होती कि साधु जीवन क्या होता है। आपको क्या लगता है? मुंड मुंडावे 3 गुण, मुंड मुंडावे 3 गुण क्या? तो कि खाने को लड्डू मिले, सिर की मीठे खांच, और लोग कहे महाराज। बराबर ना? नहीं, मुंड मुंडाना कोई सरल चीज नहीं है। और वो भी अपने जिन शासन में तो कोई मुंडन नहीं होता है, हाथों से केशों का लोच होता है, उसमें भी कष्ट से है। और पूरा जीवन भी परिसरों को सहते हुए समभाव में रहने की साधना, मतलब जिन शासन का साधु जीवन। पहला परिसह भूख, दूसरा प्यास, तीसरा ठंडी, चौथा गर्मी। अरे एक एरिया में हम लोग थे, रोज के शाम के प्रतिक्रमण में 35-40 बहनें ऑफ सीजन में आती थी, शीर्षकाल में। और अचानक रोज दो बहनें कम होती गई, और एक दिन तो सिर्फ एक बहन आई। हमने कहा, बहनों क्या हुआ? इतनी भाविक बहनें, इतनी आराधक बहनें प्रतिक्रमण करना क्यों बंद कर दिया? तो कि मौसी, गर्मी खूब बढ़ी है, गर्मी इतनी बढ़ गई है। और देखना आप, शाम के टाइम पे जब प्रतिक्रमण का टाइम होता है ना, तब हवा भी रुक जाती, सारे पेड़ पौधे भी कौशक ध्यान में खड़े हो जाते हैं और बेचैनी होने लग जाती है। इसलिए कि प्रतिक्रमण करना, तब विचार आता है साधु साध्वी जी का। आज जन शासन में 14,000 से भी ज्यादा साधु साध्वी जी साधना की पथ पर बढ़ रही है। ठंडी हो या गर्मी, गांव हो या शहर, जंगल हो या रास्ता, अपने नियमों का परिपालन करते हुए आनंद से परमानंद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अनुमोदना होती है उनकी। खुद को तो पंखे में सी गरम हवा मारती है, इसलिए फिर आता है कूलर, फिर आता है एसी। और एसी भी चालू करने के बाद पता है ऐसे प्राउड फीलिंग आती है। एक बार नागपुर में चौमासा था हमारा 5 साल पहले, उपाश्रय में बैठकर 2 बहनें बातें कर रही थी। अब जोर जोर से बातें कर रही थी तो कान तक तो आवाज। एक बहन बोलती है, मैं तो 22 पे रखती हूँ भाई एसी। दूसरी बहन बोलती 22 पे,
मुझे तो 18 पे हो तो ही शांति होती है। मैंने कहा ये 18 और 22 क्या है? क्योंकि मैंने दीक्षा ली ना, तब तक हमारे संसारी घर में एसी वेसी नहीं था। हाँ, कूलर था, और कूलर मेरी सबसे प्रिय चीज थी। सीजन चालू होती थी ना गर्मी की, तो कूलर को खोलना, साफ करवाना, उसमें पाइप से पानी भरना और कूलर ऑन करना, ये मेरी सिर्फ ड्यूटी नहीं, मेरा प्रिय विषय था। तो इसलिए मुझे एसी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कहा ये 18 ये 22 क्या होता है? तो कि महाराज साहब टेम्परेचर होता है। तो मैंने कहा इसमें भी अभिमान, एक तो साता के लिए जीवों की हिंसा, एक तो शरीर के सुख के लिए जीवों की कत्ले आम, और फिर उसका भी गौरव। ये होती है निकाचित कर्म बांधने की प्रक्रिया। एक तो पाप करो और फिर उसकी अनुमोदना करनी। अनुमोदना करनी ही है तो सार्थक की करो, प्रशंसा करनी है तो तब त्याग करने वाले आराधकों की करो। पाप की अनुमोदना कभी करने से कल्याण होगा नहीं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। उष्ण परिसर के बाद परिसर आता है दंस मशक, मतलब मच्छर, मच्छर मक्खियां, काटने वाले जीव जंतु। आप तो क्या करते हो? ऑल आउट, उनको आउट करने के लिए मशीन लगा देते हो। लेकिन हम तो उनसे बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। लेकिन मच्छरदानी में भी क्या होता है पता है? मच्छरदानी फैलाते फैलाते अगर एक दो मच्छर भी अंदर घुस गए तो पूरी रात मच्छरों को स्वामी वात्सल्य का मौका मिल जाता है। समझ में आई बात? हमारा शरीर, हमारा खून और उनका भोजन, पूरी रात मच्छरों के लिए स्वामी वात्सल्य हो जाता है। मच्छर काटते रहते, लेकिन तब भी मच्छरों पर दुर्भाव न हो, मन समता में रहे तो परिसर सहन कर आत्म कल्याण संभव है। उसकी बात आता है वस्त्र और चेल परिसर। और चेल मतलब कपड़े, डिजाइनर कपड़े होते हैं हमारे, अलग अलग कलर के होते हैं नहीं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं नहीं, सिंपल सूती सीधे सादे कपड़े। इन कपड़ों को सिर्फ आराधना में सहायक बनाने के लिए पहनना है, उन पर राग करना नहीं है। बहनों को पूछेंगे साड़ियां, ड्रेसेस कितनी है? हे भगवान, बहनें तो मुस्कुराकर इधर उधर देखने लग गई कि मार साहब कहीं मुझे उठाकर ना पूछ ले। हम लोग कर्नाटक के गांव में चौमासा थे, हगरी बोमनहल्ली, वहां व्याख्यान में बात निकली परिग्रह को कम करने की। हमने बहनों को पूछा कितनी साड़ी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा साड़ियां किसके पास होगी और कितनी होगी? कोई क्या सोच सकता है? एक बहन ईमानदारी के साथ खड़ी हुई और उसने कहा महाराज साहब मेरे पास 400 साड़ियां हैं। ओहो, हमारी बहनों को अब ऐसा हो रहा है, अरे बाप रे मेरे पास तो सिर्फ 150 ही है। याद रखिएगा, साधना में सहायक बन सके वो चीज उपकरण, और साधना में बाधक बने वो सारी चीजें अधिकरण। चरवला, मोमबत्ती, कटाशना, बटुआ, कलश, पूजा की थाली, कटोरी, ये सारी चीजें क्या है? उपकरण। और आपके घर की सारी चीजें अधिकरण। हाँ, अपकरण। बुद्धि बराबर चलिए कि उपकार करे वो उपकरण और अपकार करे वो अपकरण, लेकिन प्रभु ने उसे नाम दिया अधिकरण, जो हमें नीचे की ओर ले जाए, जो हमें दुर्गति का रास्ता बताए, उसका नाम अधिकरण। वस्त्र सहायक है मर्यादा के लिए, उस पर आसक्ति नहीं करना है। छठवां परिसर अचेल परिसर, मतलब वस्त्र पे आसक्ति का अभाव। सातवां अरति, नापसंद परिस्थिति आ जाए, नापसंद पदार्थ आ जाए तो क्या करना है? होता है ना गोचरी में, स्थान में, वस्त्र में, पेन में, कॉपी में, डायरी में, कई बार ऐसा होता है।
अपने को जो जमता है उससे कुछ अलग मिले। लेकिन प्रभु ने कहा अच्छा या बुरा उसमें रति नहीं करना है, अरति भी नहीं करना है। रति मतलब आनंद और अरति मतलब नाराज होना, नहीं होना। आठवां परिसर स्त्री परिसर, साधु के लिए स्त्री परिसर और साध्वी जी के लिए पुरुष परिसर। मतलब ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अपनी मर्यादाओं को, बेटा ये रुमाल दे देना, अपनी मर्यादाओं के पालन के लिए व्यवहार में नियंत्रण रखना, वो है स्त्री परिसर। उसके बाद नौवां परिसर चर्या। चर्या मतलब विहारचर्या। कामी कुलेवा नगरी बदेसे ममत्त भावम न कहीं पे गुच्चा। गांव नगर कुल देश कहीं भी ये मेरा है, मैं यही रह जाऊं, ऐसी भावना रखे बिना विचरती रहना, विहारती रहना, ये है साधु का आचार। उसके बाद 10वां परिसर आता है निषद्या परिसर। निषद्या मतलब रुकने का स्थान। प्रवेश हुआ हमारा 1 तारीख को। चंपालाल जी ने छोटे महाराज साहब को अंदर जाके पूछा कैसा है आपका उपाश्रय, 5 स्टार। छोटे महाराज साहब ने जवाब नहीं दिया और जैसे ही मैं अंदर कमरे में गई मुझे बोलते महाराज साहब चंपालाल जी मुझे पूछ रहे थे 5 स्टार उपाश्रय बन गया ना, तो क्या अपने को क्या फर्क पड़ता है, दीवारें सफेद हो या काली। हाँ, चमचमाती सुंदरता कमरे की हमें क्या लेना देना। परसों ही बिरबल जी ने बोला कि महाराज साहब वीआईपी बन गया है उपाश्रय। मैंने कहा वीआईपी आपके लिए, हमारे लिए तो हवा हो, प्रकाश हो और रहने के लिए समतल जगह हो। रहना हमको है लेकिन हमको भी खिला ठोक के खाना पति थोड़ी हो रहे हैं भाई। बहता पानी निर्मला, साधु तो चलता बना। हमको तो कहीं पर भी रुकना ही, आज यहाँ कल कहीं और साधु जीवन का असली आनंद तो है ना विचरते विहरते रहने में। मैंने कहा था ना बोलने के लिए चौमासा 2 किलोमीटर दूर, पिछला चौमासा कोठी और ये चौमासा गोशा में। चाहते ना तो हम रुक सकते थे एक जगह। कोठी सर ने बहुत विनती की थी, जब हमने कार्तिक पूनम के बाद पांचम के पहले मुहूर्त में विहार किया ना, तो विदाई समारोह में सुरेंद्र मलचे लुनिया बाबू साहब ने कहा था कि महाराज साहब जो भी महाराज साहब हमारे कोठी में चौमासे के लिए आते हैं ना, वो चौमासे के बाद भी 2-3 महीने तो यहीं पर रुकते। एकदम शांति है, एकदम अनुकूलता है। कि आपको अच्छा नहीं लगा क्या कोठी साहब कि तुरंत विहार कर रहे हो। हमने कहा अच्छा या बुरा हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमको तो विचरण विहरण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभु की वाणी को पहुंचाने का मौका मिले, उसी में हमारे संयम जीवन की सार्थकता। 2 किलोमीटर का विहार करने से काम हो सकता था, लेकिन टोटल 504 किलोमीटर का विहार इस देशकाल में हुआ। निषद्या परिसर, स्थान अनुकूल हो तो आनंद नहीं मनाना है। बहुत अच्छा भाप लगता है। आप भी किसी के गृह प्रवेश में जाते हो, घर तो मस्त बनाए हैं, फर्नीचर मस्त बनाए हैं, क्या होता है पता है? आपका एक वाक्य उस भवन के निर्माण में, आराधना का स्थान हो तो बात अलग है, आराधना का स्थान है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अनुकूल है, बराबर। बाकी आपके पाप के स्थानों के लिए तो हम अच्छा है, अनुकूल है, ये शब्द भी नहीं बोल सकते। आप भी किसी के घर की, किसी की गाड़ी की, किसी की शादी आदि फंक्शन की, किसी के पार्टी की प्रशंसा करते हो ना, तो उस आयोजन में जितनी जीव हिंसा होती है, उस हिंसा में आपकी पार्टनरशिप चालू हो जाती। लेना नहीं और देना नहीं। हाँ, आपने तारीफ की उनके घर की और वो बोले कि भाई तुझे बहुत अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं, 6 महीने तू रहना और 6 महीने 6 घंटे भी कोई टिकने ना दे। अच्छा लगता है किसी को आजकल? हाँ,
बैठ जाए ना तो लोगों का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। रूटीन किस चीज का है? रूटीन कैसा? तो भाई व्हाट्सएप चेक करना था, इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करना था, फेसबुक पे कुछ वीडियोस देखना था, वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। जहां अतिथि देवो भव की भावना थी, वहां आजकल अतिथि तुम कब जाओगे। देखो तुरंत बोला बहनों ने। नहीं, उनकी वैसी भावना नहीं है, लेकिन एक सिलसिला ही ऐसा चलने लगा। निषद्या परिसर अनुकूल है तो आनंद नहीं मनाना, और प्रतिकूल है तो मायूस नहीं होना। आपको एक बात बताओ, एक दिन हम ऐसी फैंटास्टिक जगह पर रुके थे। ऐसे तो करोड़ों के बंगलों में भी रुकने की बहुत बार स्थितियां आती है, और एक बार बकरी के वाड़े में हम 42 साध्वी जी एक साथ रुके थे। बनारस जाते हैं, 28 किलोमीटर का विहार करने के बाद भी कोई रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, और अंततः व्यवस्थापकों को जगह करना पड़ा बकरी के वाड़े में। इस तरफ से 40-50 बकरियां मैं कर रही है, उनकी पवित्रता वहां बिखर रही है, और यहां हम 42 साध्वी होते। संयम जीवन में अलग अलग अनुभव बहुत होते हैं, लेकिन उन अनुभवों के बीच भी आत्मानुभव से नहीं चुकना, उसी का नाम है साधना। 11वां परिसर शैया परिसर, सोने की जगह ऊपर खापड़ो। 5 साल पहले गुजरात से नागपुर की ओर विहार किया हमने। भरूच से आगे नेत्रंग की दिशा में हम आगे बढ़े। एक जगह पर एक किसान की झोपड़ी में हमें रुकना पड़ा। आगे पीछे व्यवस्था ही नहीं थी। किसान की झोपड़ी तक तो ठीक था, लेकिन जब सोने के लिए लेटे ना, माथे वाली जगह पर गड्ढा, पीठ वाली जगह पर ऊंचा, कमर वाली जगह पे गड्ढा, पैर वाली जगह पे ऊंचा। अब कल्पना कर सकते हो, ऊबड़ खाबड़, और वो भी कोई चिकने चट पत्थर नहीं थे, ऊंचे नीचे गोटे गाटे, ऐसी विचित्र जगह, और उस जगह में भी एक रात में क्या हो जाने वाला है? साधना में वृद्धि होगी, ये सोचकर मन को संभाव में रखना, वो है साधन। 12वां परिसर आक्रोश। कभी तो लोग खम्मा खम्मा करते, कभी तो लोग मत्थेण वंदामी करते हैं, और कभी विहार में रुकने की जगह पर ऐसे विचित्र लोगों का स्वामित्व होता है कि वो जाओ करते। अरे अभी की बात करूं, 2 साल पहले जब हम उपसग्रम तीर्थ से विहार कर गोशामेल चौमासे के लिए आ रहे थे, करीमनगर के एक स्टॉप पहले एक मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में हमारे रुकने की व्यवस्था की गई। श्रावकों ने व्यवस्था कर दी, हम रुके वहां पर, और पूरा दिन वहां के पुजारी ने और पुजारी की वाइफ ने जो टॉर्चर किया है हमें, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों खाना खा रहे हो? वहां पे मत लेटो। वहां पे क्या रखा? अरे हमारे साथ जो व्यक्ति था उसने समझाया, ये गुरु होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, इनको हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार करते हैं, तमीज से बात करो। उसके साथ झगड़ने लगे। तू कौन होता है कि मुझे तमीज सिखाने वाला? होते अलग अलग अनुभव होते, लेकिन उन सारे अनुभवों के बीच भी समता रखनी पड़ती। 12वां परिसर आक्रोश परिसर। 13वां वध परिसर। कभी मरणांत स्थिति आई थी ना मेतारज मुनि को, आई थी ना खंडक ऋषि को, मरण आ जाए ऐसी स्थिति में भी समता को टिकने नहीं देना है। 14वां परिसर याचना परिसर। दीक्षा लेते है ना कोई भी व्यक्ति, दूसरे दिन सुबह अपनी ही संसारिक घर पे गोचरी मॉर्निंग जाना पड़ता है। क्यों पता है? कल तक जो घर मेरा था, कल तक जिस घर की हर चीज पर मेरा अधिकार था, कल तक मैं जब चाहूं जो चाहूं वो चीज लेकर खा सकती थी, आज मेरा नहीं है। वहां याचना करना है, धर्मलाभ कहकर गोचरी की याचना करना है।
जो अहंकारी होता है वो याचना नहीं कर सकता। अहंकार को खत्म कर साधना की शुरुआत। इसीलिए याचना परिसर के लिए पहली गोचरी अपने ही संसारी माता पिता के घर पर जाने का एक व्यवहार चल रहा है। याचना परिसर अहंकार को तोड़ने की साधना। उसके आगे 15वां परिसर गोचरी लेने तो जाए लेकिन मिले नहीं। बोला राम में हुआ था ना मेरे साथ, वैसा वो है अलाभ। लाभ नहीं हुआ, अलाभ में भी समता रखनी। 16वां परिसर रोग परिसर। बीमारी आ जाए कर्मों के उदय से, हाय तौबा नहीं मचाना है। चिकित्सा करवा भी ली लेकिन चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आतुर नहीं बनना है। आया है कर्म उदय में, समभाव से सह लेना है। ये है रोग परिसर। 17वां परिसर तूल स्पर्श। कभी कहीं बैठने की रुकने की जगह ऐसी हो जहां कुछ तिनके या कोई ऐसी चीजें चुभती रही, तब भी समभाव रखना है। 18वां परिसर मैल, शरीर का मैल। आप लोग तो नहा धो लेते हो, इसलिए कई बार कुछ दुखता रहता है ना, तो बहनें कहती है हमारे साथ तेल लगा दूं, बाम लगा दूं। हम लोग बोलते नहीं 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 नहीं। क्यों? आप लोग तो चिकना विकना कुछ भी लगाओ ना तो नेक्स्ट डे नहाओगे साफ साफ, और हमको तो स्नान नहीं करने का होता है। तो वो चिकनाहट, वो मैल बनकर हमारे शरीर पर और हमारे कपड़ों में चिपक जाती है। तो फिर काम निकालने में हमको मेहनत ज्यादा पड़ती है। मैल सहन करके और स्नान व्रत को धारण करके जो समभाव में रहे वो साधु। उसके बाद 19वां परिसर सत्कार पुरस्कार। ये अनुकूल परिसर। अब तक तो सारी तकलीफों की बात आई, लेकिन अब कोई छलिया करे, कोई खम्मा खम्मा करे, बड़े बड़े लोग वंदन करने आए, तब गर्व नहीं करना, तब अभिमान नहीं करना। उपसक्रम तीर्थ में हमारा चातुर्मास था। चातुर्मास के बाद 5 दिन में लगातार एक के बाद एक राजनेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे ऐसे रमन सिंह जी। उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो बने भूपेश बघेल, वो उपसक्रम तीर्थ में आए। हमने उनको आराधना करवाई। हमारे पास बैठकर उन्होंने कम से कम 20-25 मिनट जिनवाणी का श्रवण किया। 3 दिन बाद आनंदीबेन पटेल, गुजरात की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, वो भी उपसक्रम तीर्थ में आए। तो लोग हमें कहने लगे, मेरे संसारी चाचा जी आए दूसरे दिन, ओहो अब तो आपके वीआईपी हमारे सब बन गए। मैंने कहा क्यों? तो कि एक दिन मुख्यमंत्री आ रहा है, दूसरे दिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तीसरे दिन गवर्नर। मैंने कहा इन सब चीजों से हमें कोई फर्क पड़ता और हम कोई भ्रम में रहते नहीं। वो उपसक्रम पार्ष प्रभु की कृपा पाने, उनकी महिमा से आकर्षित होकर आए। हाँ, हमारे पास बैठे, हमसे आराधना की वो बात अलग है, लेकिन सत्कार पुरस्कार पाके अभिमानी बन जाए तो हम साधक कैसे? दोनों स्थितियां आती है। वरंगल जाते वक्त एक स्कूल में रुके थे, दोपहर का टाइम हुआ और स्कूल का चपरासी आके बोलता है इपुड़िपो इपुड़ुपो। हमने कहा क्यों इपुड़ुपो इपुड़ुपो, क्या बोल रहा है? तो क्या अभी इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर्स आने वाले हैं, और अगर उनको पता चलेगा कि मैंने आपको रुकने के लिए स्कूल की जगह दी तो वो मेरी नौकरी, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। इपुड़ुपो इपुड़ुपो। अब भर गर्मी के दिन, मई का महीना, जाए कहाँ? लेकिन जाना पड़ा। होते अच्छे बुरे सब अनुभव होते हैं, लेकिन दोनों में समभाव रखना वो है साधुता। अगला परिसर आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, त्रोण, स्पर्श, जल, सत्कार। अब 20वां परिसर प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब प्रतिभा, टैलेंट। ये भी अनुकूल परिसर। पूर्व के पुण्य के उदय से, प्रभु की कृपा से बुद्धि बहुत मिल गई, प्रतिभा बहुत मिल गई,
अभिमान नहीं करूंगा। मैं बहुत होशियार, मैं बहुत टैलेंटेड, मैं तो ये कर लूं, मैं तो वो कर लूं, मैं बोलूं तो ये काम हो जाए, मैं चुटकी बजाऊं तो वो प्रोग्राम हो जाए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है अभिमान करने की, क्योंकि ये सब कर्म का उदय, शुभ कर्मों का उदय तो सब छैया छैया, सब वाह, और अशुभ कर्मों का उदय तो वाह का उल्टा हवा हवा। आज ताली शुभ कर्मों के उदय से, कभी अशुभ कर्मों का उदय हो तो वही ताली गाली बन जाती है। इसलिए कभी भी अभिमान करना नहीं है, प्रज्ञा का अभिमान नहीं करना है। तो 21वां परिसर उससे ठीक उल्टा, कोई महाराज साहब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय बहुत जबरदस्त हो, मेहनत बहुत करे, लेकिन गाथा न चले, तो वो हताश न हो जाए कि अरे अरे मैं क्या नहीं हूं। हताश नहीं होना है, ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ चालू रखना है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अंतिम आखिरी 22वां परिसर दर्शन परिसर, श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना है। कई लोगों की आदत होती है, महाराज साहब प्रॉब्लम है, कुछ बोलो ना, तो हम तो क्या देंगे, जाप लिख कर देंगे, 3 दिन बाद वापस आएंगे, महाराज साहब 3 दिन से माला गिन रहा हूं, कोई रिजल्ट। अरे भाई कर्म तो बांधे चिकने अनादिकाल से, और चाहते हो कि चुटकी बजाती धुल जाए, ऐसे थोड़ी होता है। श्रद्धा को अडिग रखना है, अपने विश्वास को टिकाए रखना है, और प्रभु के बताए पथ पर निरंतर चलते रहना है। श्रमण के 22 परिसर प्रभु ने बताए। टोटल गाथा कितनी है? दूसरे अध्याय की। श्रमण, जो श्रम करे वो श्रमण, और जो समान मन रखे वो समण। समान रखे मन, ये जन शासन, अद्भुत और अनुपम जन शासन प्रभु महावीर ने स्वयं 22 परिसरों के प्रवचनों के माध्यम से इस दूसरे अध्ययन में परिसह विभक्ति, परिसह प्रविभक्ति अध्ययन में कुल 46 गाथाओं के माध्यम से साधुता के परिचय को हम तक पहुंचाया। अब आप लोगों को लगेगा ये महाराज साहब के परिसर हम क्यों सुने, क्यों सुनना है, क्यों सुनना है? हाँ बोलो। कर्म की निर्जरा करने के लिए, सुनने से कर्म की निर्जरा होगी नहीं। साधु जीवन ऐसा है, उसकी हृदय से अनुमोदना करिए, और कभी न कभी ऐसी साधना हम भी कर सके, ऐसा संकल्प करें। इसलिए दूसरे अध्ययन में प्रभु ने परिसरों का वर्णन किया। आप और हम सभी परमात्मा की बताए मार्ग पर चलकर शुद्ध साधना द्वारा स्वयं सिद्ध बने, बुद्ध बने, मुक्त बने, यही